हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। रब कुरान में फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर चीज फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली सिर्फ खुदा की जात है। हज़रत अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है, उसके अलावा कोई चीज मौजूद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाता है, इसे हदीस कुदसी कहा जाता है। और आप सुन लीजिए हदीस कुदसी किसे कहते हैं। हज़रत फरमान मदीने वाले मुस्तफ़ा का हो और रिवायत करने वाले सहाबा या ताबई हो तो उसे हदीस कहा जाता है। और फरमान खुदा का हो और रिवायत करने वाले मुस्तफ़ा जाने रहमत हो, फरमान खुदा का हो और जुबान मुस्तफ़ा जाने रहमत की हो, उसे हदीस कुदसी कहा जाता है। कुरान के अलावा जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब से फरमाया है उसे हदीस कुदसी कहा जाता है। रब हदीस कुदसी में फरमाता है, ये कुरान में नहीं है, हदीस कुदसी है, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया। रब इरशाद फरमाता है कुन्तु कंज़म मख्फिया, ये मेरे महबूब मैं छुपा हुआ खजाना था। रब क्या फरमाता है कुन्तु कंज़म मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था। फ़अहबब्तु अन उअरफ़ा, मैंने खुद पसंद किया कि मैं पहचाना जाऊं। रब फरमाता है मैंने खुद पसंद किया कि मैं पहचाना जाऊं। फ़ख़लक़तु ख़ल्क़ा, तो मैंने एक मखलूक को पैदा किया। और एक रिवायत में फ़ख़लक़तु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। कब पैदा किया था? जब जमीन नहीं थी। कब पैदा किया? जब आसमान नहीं था। कब पैदा किया? जब चांद नहीं था। कब पैदा किया? जब सूरज नहीं था। और एक इंसान के अंदर मिट्टी भी है, एक इंसान के अंदर पानी भी है, एक इंसान के अंदर हवा भी है, एक इंसान के अंदर आग की आमेजिश भी है। क्योंकि बशर जो है वो मुरक्कब है अरबाए अनासिर से। बशर जो है वो 4 चीजों से मुरक्कब है, आग, पानी, मिट्टी, हवा। और उस वक्त ना तो हवा थी, उस वक्त ना तो पानी था, उस वक्त ना तो आग थी, उस वक्त ना तो मिट्टी थी। जब कुछ नहीं था तो वो लोग सोचे जो कहते हैं कि नबी हमारी तरह बशर है, वो लोग सोचे जो कहते हैं कि नबी हमारी तरह बशर है। उन्हीं को मेरा ईमान कहता है ये सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। मेरे नबी को अल्लाह ने तब पैदा फरमाया जब मिट्टी भी नहीं थी, जब पानी भी नहीं था, जब आग भी नहीं थी, जब हवा भी नहीं थी। इसी को मेरे इमाम ने कहा अरे उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीख हो रहा है कि महराज तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो कब पैदा फरमाया अल्लाह ने? जब कब भी नहीं था तब भी नहीं था। मेरे आका फरमाते अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। वमिन नूरिही, और मेरे नूर से सारी कायनात को पैदा फरमाया। हज़रात गिरामी, अब यही नूर मुस्तफ़ा अमानत के तौर पे पेशानियों में मेरे रब ने रखा, तो सुल्बों में मेरे रब ने रखा। और यही नूर मुस्तफ़ा वो आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी सुल्ब से होता हुआ यही नूर मुस्तफ़ा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुल्ब में आता है और उनकी पेशानी से जाहिर हो रहा था। इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे केदार की पुश्त में आया। हज़रत ग्रामी, अब यही नूर मुस्तफ़ा हज़रत अदनान की सुल्ब में आता है, पुश्त में आता है। और हज़रत अदनान से होते हुए हज़रत अब्दुल मुनाफ की सुल्ब में आता है। और हज़रत अब्दुल मुनाफ से होता हुआ अब यही नूर मुस्तफ़ा हज़रत हाशिम की सुल्ब में आता है। और हज़रत हाशिम से होता हुआ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की सुल्ब में आता है। और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से होता हुआ यही नूर मुस्तफ़ा हज़रत अब्दुल्ला की सुल्ब में आता है और पेशानी से जाहिर हो रहा था। हज़रत ग्रामी, अभी आपने मौलाना आसिफ रजा सैफी साहिब किबला से हुजूर की आमद पे बहुत अच्छा बयान समात किया है। और मुझसे कबल आपने मुख्तसर से वक्त में बेहतरीन और मालूमाती खिताब वकील अहमद अजहरी साहिब किबला से आपने समात किया है। अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। मैं यही दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदके वसीले से और बेहतरीन उरूज और इर्तिका अता फरमाए। आइए अपने जहन को करीब कीजिए, मदीने वाले मुस्तफ़ा की आमद कब होती है? हज़रत ईसा पैगम्बर
पैगंबर को हजरत अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान पर उठा लिया और ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे नबी के दरमियान का जो फासला गुजरा था वो 570 या 71 साल का जमाना गुजरा है। आज अगर मेरी मस्जिद का इमाम एक महीना कौम के सामने तकरीर के जरिए मसाइल बयान न करें तो कौम की हालत कहां से कहां पहुंच जाती है। और आज तो मॉडर्न दौर के मुफ्ती चल रहे हैं, आप देखो आपस में बैठ करके मसाइल का जवाब व्हाट्सएप पे कौम का वो नौजवान दे रहा है कि जिसको जो है वो कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता, उर्दू पढ़ना नहीं आती, वो अपने आप मुफ्ती बना बैठा हुआ है। मैं आपसे पूछता हूं, अगर सिलाई करने वाले को ला करके आप मदरसे में बिठाओ और कहो कि भाई जरा किताबें पढ़ के सुना दे, तो क्या वो किताब पढ़ के सुनाएगा? एक मिस्त्री जो है वो घर बनाने वाला, उसे ला करके डॉक्टर की दुकान पे बिठा दो और कहो कि भाई जरा इनका इलाज कर दे, क्या वो इलाज कर पाएगा? अरे जो जिस फन में माहिर होता है वो उसी फन उसी के लिए जेवा देता है। आप न मदरसे गए और न कहीं पर आपने तालीम हासिल की और इतने बड़े मुफ्ती बन गए कि इमाम साहब नमाज ठीक नहीं पढ़ाते, इमाम साहब किरात ठीक नहीं करते। उनसे पूछा जाए क्या तुमको कुरान शरीफ पढ़ना आता है? कहते पढ़ना तो मुझे भी नहीं आता है। बताओ फिर तुम्हें कैसे पता चल गया कि इमाम साहब की किरात ठीक नहीं है? बोले इनकी आवाज ठीक नहीं है। बताओ आवाज अच्छी होना एक अलग बात है और कुरान करीम को दुरुस्त पढ़ना ये अलग बात है। इसका अच्छे होने से जो है वो इमाम साहब की गलती निकालने का क्या माना बनता है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आज मेरी कौम जिस तबाही के दहाने पे पहुंच रही है उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि मेरी कौम आज अपने पेशवा की ताजीम नहीं करती, आज मेरी कौम अपने इमामों की ताजीम नहीं करती, आज मेरी कौम अपने उलमा का मर्तबा नहीं जानती, आज मेरी कौम अपने अकाबिर उलमाए किराम के मर्तबे को नहीं पहचानती। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हदीस पाक में आता है, नबी इरशाद फरमाते हैं कि आलिम किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए, कुछ पढ़े नहीं, सिर्फ गुजर जाए तो अल्लाह तबारक व तआला 40 दिन तक उस कब्रिस्तान के मुर्दों से अजाब को उठा देता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इनके मर्तबे को तुम क्या जानो, इनकी अजमत को तुम क्या जानो, इनकी रिफात को तुम क्या जानो, इनके मकाम और मर्तबे को तुम क्या पहचानो? अरे सिर्फ आलिम गुजर जाए तो अल्लाह कब्रिस्तान के मुर्दों से अजाब को उठा ले। तो मुझे बताओ पैदोरा बाजार के जिंदा दिल मुसलमानों, जिस बस्ती में वो आलिम रहता होगा उस बस्ती में अल्लाह की कितनी रहमतें नाज़िल हैं। बेशक सुभान अल्लाह। और जिस घर में वो आलिम होगा वो घर वाले अपनी किस्मत पे नाज करें, वो घर वाले अपने रुतबे पे नाश करें। मैं मानता हूं बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो पैसे कमाएगा, मैं मानता हूं बेटा इंजीनियर बन जाएगा तो बिल्डिंग बनाएगा, मैं मानता हूं बेटा मास्टर बन गया तो पैसे कमा के लाएगा, लेकिन इतना याद रखना वो बिल्डिंग, वो दौलत, वो पैसा वो सिर्फ यही तक रहता है। लेकिन अगर औलाद को दीन सिखाया, औलाद को दीनदार बनाया, औलाद को आलिम बनाया, औलाद को हाफिज बनाया, तो इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, ये दीन जो है ये कब्र में भी काम आता है और मैदान महशर में। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत ये याद रखो, ये दुनिया चंद दिन की है, अपनी औलाद को इस हाल में छोड़ के जाओ। ना मैं देखता हूं कि जो औलाद आज जिसको व्हाट्सएप और फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, तुम क्या उम्मीद कर सकते हो वो तुम्हारी कब्र पे जाके पारा पढ़ के आएगी? जी क्या उम्मीद कर सकते हो इस औलाद से कि जो नबी के जलसे में आकर के भी व्हाट्सएप पे चैटिंग चल रही है उसकी? उस औलाद से क्या उम्मीद की जाए? तुम सोचते हो कि बेटा मौलाना बन गया, मौलाना हाफिज बन गया तो वो क्या करेगा 5,000 की तनख्वाह में, 6,000 की तनख्वाह में? ये कौम ने मेरी हालत की है, वरना इनका मर्तबा, इनका मकाम मदीने वाले मुस्तफा ने बुलंद किया है। इनकी अजमत तुम क्या बुलंद करोगे, इनका मर्तबा नबी ने बुलंद किया। मैं आपको बता दूं, एक हदीस पाक सुनाऊं, वैसे मेरा ये मौजू नहीं है लेकिन बात आ गई बीच में तो बताता जा रहा हूं। नबी इरशाद फरमाते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह ताला हाफिज कुरान से फरमाएगा। किससे? हाफिज कुरान से। ये अल्लामा वकील अजहरी साहिब किबला तशरीफ फरमा है, ये मेरी तायीद करेंगे। रब फरमाएगा, हदीस पाक है, इसके रावी जो है हजरत साद बिन अम्र हैं, वो कहते हैं कि युकालो ले साहिबिल कुरान, अल्लाह ताला कयामत के दिन हाफिज कुरान से फरमाएगा। अम्र बिन आस है, कहते हैं युकालो ले साहिबिल कुरान, अल्लाह ताला कयामत में हाफिज कुरान से फरमाएगा क्या? इक़रा, तो कुरान की तिलावत कर, कुरान की तिलावत कर, वरतकी वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया,
और तरतील के साथ पढ़, तरतील ठहर ठहर के पढ़, जल्दी नहीं, ठहर ठहर के पढ़, आराम आराम से पढ़। और तजवीद के साथ पढ़, यालमून तालमून वाला नहीं, तजवीद के साथ पढ़। कौन सा हर्फ कहां से निकलता है, तजवीद के साथ पढ़। मेरा रब फरमाएगा फ़इन्ना मंज़िलका इंदा आखिरी आयतिन तक़रऊहा, मेरा रब फरमाएगा तू कुरान की तिलावत कर और जन्नत में चढ़ता जा, दर्जों बुलंद होता जा, बेशक तेरी मंजिल मेरी जन्नत में तेरी आखिरी आयत होगी। बेशक सुभान क्या अल्लाह। समझे? मैं आपको बता दूं, हाफिज पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जन्नत में एक दर्जा बुलंद हो जाएगा, पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, दूसरा दर्जा बुलंद हो जाएगा, पढ़ेगा अर्रहमानिर्रहीम, तीसरा दर्जा बुलंद हो जाएगा, पढ़ेगा मालिकी यौमिद्दीन, चौथा दर्जा बुलंद हो जाएगा। उलमाए किराम फरमाते पूरे कुरान में 6666 आयतें हैं। जिस हाफिज को तुम तौहीद की नजर से देखते हो, जिस आलिम को तुम हिकारत की नजर से देखते हो, वो जन्नत में तुमसे 6666 दर्जे बुलंद वाला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इनके मर्तबे को तुम क्या जानो, इनकी अजमत को नबी ने बुलंद फरमा दिया, इनके मर्तबे को मदीने वाले मुस्तफा ने बुलंद फरमा दिया है। और हाफिज के बारे में आया है कि वो 400 लोगों की शफात करेगा, 70 लोगों की शफात करेगा। और हब्बा अमल हाजी के बारे में आया है कि वो 400 लोगों की शफात करेगा। और आलिम को रोक दिया जाएगा जन्नत के दरवाजे पे, तो जो जलने वाले हैं ना दुनिया में, वो कहेंगे हाँ ठीक रहे, नहीं रोक दिया गया, सही रहे। क्योंकि लोग हैं ना, आलिम अगर थोड़ी तरक्की कर ले तो उनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। अगर आलिम साहब ने अच्छे कपड़े पहन लिए, अरे यार ये तो बहुत अच्छे कपड़े पहनते, बेचारा पैदल चल रहा था, चप्पलें टूटी हुई थी, किसी ने कुछ नहीं कहा, अच्छे जूते क्या पहन लिए, नए कपड़े पहन लिए, बस कौम को उसकी तौहीन करना शुरू कर दी। वो पैदल चल रहा था, किसी ने नहीं कहा इमाम साहब मेरी साइकिल ले जाओ या गाड़ी ले जाओ, और जहां अल्लाह ताला ने उसको साइकिल दे दी तो बुराई शुरू, और साइकिल से अल्लाह ने उसे गाड़ी अता फरमा दी तो उस पे बुराई शुरू के बहुत तेज चलाते हैं, इतनी तेज लेके जाते हैं। और अगर उस कहीं इमाम को कार मिल गई तब तो साहब कहने ही क्या, न जाने कितने चौराहों पे उसके ताल्लुक से बातें होती हैं, इन्हें इमामत की क्या जरूरत है, अरे इनके पास तो कार है। प्यारे मुसलमानों, तुम्हें तो खुश होना चाहिए था कि हमारा पेशवा तरक्की कर रहा है, हमारी कौम का इमाम तरक्की कर रहा है, हमारी कौम का आलिम तरक्की कर रहा है, लेकिन नहीं, खुश होने के बजाय उसकी तौहीन करनी शुरू कर दी, उसकी शान में गुस्ताखियां करनी शुरू कर दी। याद रखो, जो आलिम का गुस्ताख होता है, जो आलिम की तौहीन करने वाला होता है, उसके बारे में उलमा फरमाते हैं कि उसका खात्मा बुरा होने का अंदेशा है। जो आलिम की बुराई करते करते अगर इस दुनिया से गया तो हो सकता है कि उसका खात्मा ईमान पे ना हो। तो क्यों अपनी आखिरत खराब करते हो? अपने अकाबिर की ताजीम करो, अपने अकाबिर की ताजीम और तौकीर करो। ये उलमाए किराम जो है वो नाइबीन मुस्तफ़ा हैं, मदीने वाले मुस्तफ़ा के नाइब हैं। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, मैं यही कहना चाहूंगा, आज मैं जब बात आ गई तो बता दूं, आज इमामों को जो है वो तरक्की पसंद नहीं करता है आदमी। इमामों की क्यों तरक्की पसंद नहीं करता है? इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इनके बच्चे नहीं है? क्या इनकी बीबी नहीं है? क्या इनके घर वाले नहीं है? क्या इनके माँ बाप नहीं है? क्या इनका दिल नहीं होता कि बाप का चेहरा देखाऊं? क्या इनका दिल नहीं होता कि माँ से मिलाऊं? क्या इनका दिल नहीं होता कि मेरे बच्चे हैं, मुझे याद कर रहे हैं, फोन पे कहते हैं अब्बा घर आ जाओ, अब्बा याद आ रही? क्या इनके बच्चे नहीं है? अगर इमाम साहब हफ्ते में एक दिन के लिए चले जाए अपने बच्चों से मिलने के लिए, वो छुट्टी बहुत कर रहे हैं, वो छुट्टियां बहुत मना रहे हैं। प्यारे मुसलमानों, जरा सीने पे हाथ रख के सोच लिया करो, मैं तुम्हें अपने घर लेके चल रहा हूँ, जो तनख्वाह तुम इनको 5,000 6,000 दे रहे हो, मैं तुम्हें 8,000 तनख्वाह दूंगा, सिर्फ मेरे घर बैठ के तस्बीह पढ़ते रहना, अल्लाह का जिक्र करते रहना। तुम एक हफ्ता मेरे घर नहीं रुकोगे, कहोगे मौलाना साहब घर वालों की याद आ रही है। वो एक महीना तुम्हारे यहाँ पर रहते हैं, 6-6 महीने तुम्हारे यहाँ रहते हैं। कभी तुमने ये नहीं सोचा कि इमाम साहब जाके अपने बच्चों से मिलाऊं, इमाम साहब जाकर के अपने माँ बाप का चेहरा दिखाऊं? ए इमाम साहब जाओ जाकर के अपने घर वालों से मिल करके चले आओ। तो घर वाले फोन करके पूछते बेटा कब आओगे? कहते क्या बताएं अब्बा इमामत कर रहे हैं, यहाँ पर छुट्टी नहीं मिलती। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, ये मेरी कौम ने ये मेरे इमामों का हाल किया। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, मौलाना रूम फरमाते अज हजार हकाबा यक दिल बेहतरस्त, दिल बदस्त आबुर के हज्जे अकबरस्त। किसी मुसलमान का दिल रख लेना ये हज्जे अकबर है, अल्लाह ताला बड़े वाले हज का सवाब अता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
रिसालत। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ठंडे दिल से ये सोच लिया करो, आज जो इमाम मेरे घर पे है, काश ये मेरा बेटा होता तो मुझे कैसा लगता। क्या ये भी तो किसी का बेटा है, जैसे आज अपने बेटे के लिए आप पसंद करते ना, मेरा बेटा मुझे देख जाता या मैं उससे बातें कर लेता, ऐसे ही उसे भी सोच लिया करो, ये भी तो किसी का बेटा है, किसी का शौहर है, किसी का नूरे नजर है। प्यारे मुसलमानों, आज मेरी कौम का इमाम जो है 1 महीना लोगों के सामने मसाइल बयान न करे तो कौम की हालत कहां से कहां पहुंच जाती है। जरा सोचो, ईसा अलैहिस्सलाम को उठाए हुए आसमान पर नबी के दरमियान जो है 570 या 71 साल का जमाना गुजर गया। वो कौम ऐसी कौम रही होगी जहां पर कोई रहनुमा नहीं आया, जहां कोई रहबर नहीं आया। वो कौम ऐसी कौम थी कि उस कौम की अगर हालत तुम्हारे सामने बता दी जाए तो आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। मक्के वालों के दिल जो है वो पत्थर जैसे सख्त हो चुके थे। हर पैगंबर एक न एक पैगंबर की चमक में काम करता रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया से जा रहे थे तो कहा कि बेटे शीश, जिस तरह मैंने अपने रब की वहदानियत का ऐलान किया है, जिस चमक में मैं काम करता रहा उसी चमक में तुम भी काम करते रहना। जब हजरत शीश जा रहे थे तो वो अपने बेटे से ये वसीयत करके जा रहे थे, बेटा जिस चमक में मैं काम करता रहा तुम भी उसी चमक में काम करते रहना। जब उनके बेटे जा रहे थे तो वो भी यही कह के जा रहे थे, जिस रोशनी जिस चमक में मैंने काम किया है तुम भी उसी चमक में काम करते रहना। हजरत इब्राहिम जा रहे हैं, हजरत इस्माइल से फरमा रहे हैं, बेटा इसी चमक और इसी रोशनी में काम करते रहना। हजरत इसहाक जा रहे हैं, अपने बेटे याकूब से फरमा रहे हैं, बेटा इसी चमक और इसी रोशनी में काम करते रहना। बेटा जैसे मैंने जिस रोशनी में काम किया है तुम भी उसी रोशनी में काम करते रहना। हजरत याकूब जा रहे हैं, अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं, बेटा जिस तरह मैंने तबलीग की, जिस तरह मैंने इस्लाम की तबलीग की, जिस तरह मैंने रब की वहदानियत का ऐलान किया, बेटा इसी तरह तुम भी काम करते रहना, इसी चमक में काम करना, इसी रोशनी में काम करना। मेरे इमाम का शेर जहन में रखो, बात समझ में आ जाएगी। कुर्बान जाओ इमाम इश्क व मोहब्बत पर कि आला हजरत का कोई भी शेर उठा के देख लीजिए, या तो वो कुरान की किसी आयत का तर्जमा होता है, या हदीस पाक की तर्जमानी होता है, या नबी के मोजज़ात में से किसी मोजज़े को बयान करता नजर आता है। मेरा इमाम कहता है सब चमक वाले उजलों में चमका किए, एक पैगंबर दूसरे पैगंबर की चमक में काम करता रहा। हजरत मूसा जा रहे हैं, हारून अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं, इसी चमक में काम करते रहना, इसी रोशनी में काम करते रहना। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमानों पर उठा लिया, कोई पैगंबर नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई नबी नहीं आया। मक्के वालों के दिल पत्थर से ज्यादा सख्त हो चुके थे। वो लोग अगर किसी औरत का शौहर मर जाता तो वो माँ जो है वो बेटों की विरासत में आ जाती, बेटा ले जाके अपनी माँ को बाजार में बेच आता था या खुद अपने पास रख लेता, भाई अपनी बहन को खुद अपने हाथों से ज़िबह कर देता था ताकि मैं किसी का साला न कहलाऊं, कोई मेरा बहनोई न कहलाए। और बेटी पैदा हो जाती तो वो अपने आप को सबसे बड़ा मनहूस समझता था, उसे जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। तो प्यारे मुसलमानों, किसी पैगंबर की चमक नहीं, किसी पैगंबर की रोशनी नहीं, उस मक्के की सरजमीन पर जहां मक्के वालों के दिल पत्थर से ज्यादा सख्त हो चुके थे, मेरा नबी तशरीफ लाता है। शीशे दिलों में मेरा नबी चमका, अंधे दिलों में मेरा नबी चमका, पत्थर दिलों में मेरा नबी चमका। उसी को मेरा इमाम कहता है, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, आशिकाने नौजवान कमेटी, आशिकाने नौजवान कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कहा मुस्तफा की आमद हो रही है। अभी अल्लामा साहिब किबला से आपने सुना, रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में अभी आपने सुना मक्के की सरजमीन पर। आओ जरा देखो मक्के की सरजमीन को ही क्यों चुना गया। तो सुनो, मक्के की जो सरजमीन है जहां आज खाना काबा है और काबा काब से बना है, जिसके माना आते हैं उभरी हुई चीज, उभरी हुई चीज। और खाना काबा जिस जगह है वो जमीन का बीचों बीच सेंटर है, सबसे उभरी हुई जगह है। रात
मक्के की सरजमीन पर मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं। तब तशरीफ लाते हैं सुबह सादिक के वक्त में तशरीफ लाते हैं। सारी कायनात मुंतजिर थी। चांद भी जानता था कि जिसके सदके में मुझे रोशनी मिली वो पैगंबर आएगा। सूरज जानता था जिसके सदके में मुझे चमक मिली है वो पैगंबर तशरीफ लाएगा। सितारे जानते थे कि जिसके सदके में हमें रोशनी मिली है वो पैगंबर तशरीफ लाएगा। जमीन मुंतजिर है वो महबूब कब तशरीफ लाएगा। आसमान मुंतजिर है वो महबूब कब तशरीफ लाएगा। सारी कायनात की नजरें टिकी हुई है वो महबूब कब तशरीफ लाएगा। कायनात कह रही है मक्का जमीन तेरी होगी, खाना काबा का कुर्ब होगा, गोद आमिना की होगी, अब्दुल मुत्तलिब का मकान होगा, अब्दुल्ला का घर होगा। वो महबूब तशरीफ लाएगा जिसके सदके में सारी कायनात को पैदा किया गया है। उस महबूब के लिए सारी दुनिया मुंतजिर है। वो महबूब कब तशरीफ लाएगा। वो महबूब की आमद का वक्त करीब होता जा रहा है। ये वही मक्का है ना जहां बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता है। अभी आपने आसिफ भाई के जरिए सुना था कि बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो मक्के की सरजमीन थी जहां बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। वहां के बाप तो इतनी मोहलत तो देते थे कि बच्ची पैदा हो जाती चंद सांसें तो ले लेती थी, लेकिन आज का बाप इतना जालिम हो गया। आज अल्ट्रासाउंड के जरिए, सोनोग्राफी के जरिए कल भी बेटियों को बोझ समझा जाता था, आज भी बेटियों को बोझ समझा जाता है। और इसकी वजह है जहेज की लानत। इंसान सोचता है कहां से मैं अपनी बेटी की परवरिश करूंगा, कहां से मैं इसके लिए इतना जहेज इकट्ठा करूंगा। आज जहेज की लानत ने न जाने कितने घरों को तबाह बर्बाद कर दिया है। मेरी बात एक समझ में नहीं आती। ये जहेज मांगने वाले जो मांगते हैं, मैंने एक साहब से कहा जो जहेज की डिमांड रखते थे, मैंने कहा भाई आप परेशान क्यों होते हो। आपके दादा ने तो अपनी मेहनत से एक साइकिल भी खरीद करके नहीं लाए घर में। तुम्हारे बाप की पूरी जिंदगी पैदल चलते हुए गुजर गई, तुम आज इतनी बड़ी गाड़ी की डिमांड कर रहे हो। उसने कहा नहीं मौलाना साहब मैं शादी में गाड़ी लूंगा। मैंने कहा परेशान क्यों ले होता है, तुझे मांगी हुई गाड़ी पे ही तो बैठना है। बोले हाँ मुझे उसी पे बैठना है। मैंने कहा आजा मैं अपने यहाँ की मस्जिद के इमाम साहब से कह दूंगा कि इसके ताल्लुक से जुमे में ऐलान कर दे कि ये मांगी हुई गाड़ी पे बैठना चाहता है। अगर ये दो ऐसी तकरीर करेंगे कि लोगों के दिल हिल जाएंगे और तेरे लिए मैं पैसे इकट्ठे कराऊंगा। एक जुमा नहीं 3 जुमा में तेरे लिए गाड़ी के लायक पैसे जमा करा के मैं तुझे नई गाड़ी दिलाऊंगा। बोला मौलाना साहब क्या भिखारी समझ रहे हो, क्या तुमने मुझे भिखारी समझ रखा है। मैंने कहा भाई अब भीख चाहे मस्जिद के दरवाजे पे मांग या भीख चाहे जाकर के ससुराल के दरवाजे पे मांग, भीख भीख होती है। चाहे झोली लेकर के गली गली मांगो, चाहे बेटे के नाम पे भीख को मांगो। अरे बेटा अल्लाह ने दिया है, ऐसा लग रहा है जैसे कुदरती परमिट मिल गया हो भीख मांगने का। अल्लाह ने बेटा दिया था, अल्लाह का शुक्र अदा करते। अल्लाह ने नूरे नजर दिया था, अल्लाह का शुक्र अदा करते। हमने देखा है उन लोगों से पूछो जिनके घर में औलाद रही है, तड़पते हैं रात में दुआ करते अल्लाह कोई औलाद दे दे, घर में चिराग जलाने वाला हो जाए। हमने देखा है कैसे आंसू बहाते जिनकी औलाद नहीं होती। वो अगर कोई बच्चे को कोई इंसान प्यार करता नजर आ जाता है उनकी आंखों में आंसू आ जाते, काश मेरे पास भी नूरे नजर होता तो मैं भी अपने बच्चे को प्यार कर लेता। प्यारे मुसलमानों अल्लाह ने तुम्हें नूरे नजर दिया था, क्या अच्छा होता उसकी सुन्नत के मुताबिक शादी करते, क्या अच्छा होता उसकी शरीयत के मुताबिक निकाह करते और अल्लाह का शुक्र अदा करते। और बेटी वाले के यहाँ जाके कहते भाई मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, कार मेरे पास में है, मोटरसाइकिल मेरे पास है, एसी फ्रिज मेरे घर में मौजूद है, वॉशिंग मशीन मेरे घर में मौजूद है, सब कुछ है अल्लाह का दिया हुआ। बस एक बेटी की कमी है वो मैं तेरे घर लेने के लिए आया हूँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर इस तरह से तुम चाहते तो वो घर में जो तेरे बहू बन के आने वाली है वो तेरे घर में बहू नहीं बल्कि बेटी बन करके आती और अपने सास ससुर का नहीं बल्कि अपने माँ बाप का दर्जा देती हुई नजर आती। आज मैं दुनिया का जायजा लेता हूँ, एक हफ्ता नहीं गुजरता बहू अपना चूल्हा अलग कर लेती है, 1 महीना नहीं गुजरता वो अलग अपना खाना बनाना शुरू कर देती है। वो जिसने मांगा था कि मुझे बेटे के लिए कार चाहिए उसे कार में बैठना तक नसीब नहीं होता। वो बूढ़ा बाप जो कहता था कि मुझे बेटे के लिए ये सामान चाहिए उसे दहेज के 1 गिलास में पानी पीना तक नसीब नहीं होता। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ ये मामलात हमारे मुआशरे में आए कैसे, जो आज बहू अपने सास ससुर को दर्जा देने के लिए तैयार नहीं, उनकी इज्जत करने के लिए तैयार नहीं। इसका मतलब ये है कि तुमने उसके बाप को खून के आंसू रुलाया, तुमने उसके बाप को तड़पाया, वो रात में रो रो करके उड़ता
था कहां से अपनी बेटी के हाथ पीले करूं। अगर किसी की 3 बेटियां हैं, रात को नींद नहीं आती, रिक्शा चलाने वाला गरीब, टुक टुक चलाने वाला गरीब, ऑटो रिक्शा चलाने वाला गरीब, मजदूरी करने वाला गरीब, 300-400 रुपए कमाने वाला गरीब, आज जहेज की लानत ने मेरे मुआशरे को तबाह कर दिया। कहां से इतना पैसा लेकर के आए। अगर कर्जा करके एक बेटी का निकाह कर भी देता है तो बाकी बेटियों के बालों में चांदी उतर आती है, उनके बाल सफेद पड़ने लगते हैं। देख देख के मियां बीवी दोनों रात को उठ करके रोते हैं, ए मेरे मौला काश तूने मुझे इतनी दौलत दी होती, मेरे मौला काश तूने इतना मुझे पैसा दिया होता ताकि मैं अपनी बेटियों के हाथ पीले कर देता। वो बेटियां रात में अपने बाप का रोना देखती है, वो बेटियां अपनी माँ का रोना देखती है। तुमने उसके माँ बाप को खून के आंसू रुलाया, कहां से वो तुम्हें इज्जत देगी। तुमने उसके माँ बाप को रात की नींद चैन भर के सोने नहीं दिया, कहां से वो तुम्हारी इज्जत करेंगी। प्यारे मुसलमानों, आज मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं, ये जहेज की लानत ने मेरे मुआशरे को तबाह बर्बाद कर दिया है। याद रखो प्यारे मुसलमानों, ये जहेज की लानत जो है ये हमारे मुआशरे से जब तक दूर नहीं होगी, हमारा मुआशरा साफ सुथरा नहीं होगा। तुम्हें क्या पता, मोबाइल पे इंटरनेट पे चल करके देखो, महाराष्ट्र के अंदर 40,000 से ज्यादा लड़कियों ने थाने में जाकर के FIR दर्ज कराई कि हमारी शादियां गैर मुस्लिम लड़कों से कराई जाएं, ताकि मुसलमानों में जो जहेज मांगने का रिवाज है, न मेरे बाप के पास इतना पैसा होगा, न वो मेरे हाथ पीले कर सकेगा। इसलिए आज मुसलमानों की बेटियां जो है वो मुर्तद्दा होती जा रही है, इर्तिदाद की तरफ बढ़ती जा रही है। इसकी सबसे बड़ी कमी जो है वो जहेज की लानत है और शादियां लेट करने की वजह है। नबी ने फरमाया था जैसे ही लड़का लड़की बालिग हो फौरन उनका निकाह कर दिया जाए। आओ जरा देखो मदीने वाले मुस्तफा की शान में आपको दिखाना चाहता हूं, मदीने वाले मुस्तफा की मैं अजमत बड़े करीब से दिखाना चाहता हूं। नबी इरशाद फरमाते हैं सबसे बेहतर निकाह वो है जिसके अंदर सबसे कम खर्च किया जाता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सबसे कम खर्च। जिंदाबाद। जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। रात तो आज ये जहेज की लानत मेरे मुआशरे में आई। अरे शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। आज ये सब मुआशरे से मेरे खत्म हो गया। आज ये सारी चीजें मेरे मुआशरे से दूर होती चली गई। यही वजह है कि मेरा मुआशरा जो है आज वो तबाही के दहाने पे पहुंच चुका है। आज उलमाए किराम समझाते समझाते थक गए। आज एक बात मेरी समझ में ये नहीं आई कि भाई गरीब का जहेज मांगना तो समझ में आता है हजरत, कोई गरीब मांगे भाई उसके घर में है नहीं, भाई गाड़ी नहीं है उसके पास तो मांग रहा है, फिर AC फ्रिज नहीं है तो मांग रहा है। लेकिन अमीरों को क्या पड़ी थी, जितना ज्यादा उसके पास उतना ही ज्यादा मुंह फैला हुआ जी। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। जितना ज्यादा अमीर उतनी ही ज्यादा बड़ी डिमांड कि भाई फॉर्च्यूनर चाहिए। अल्लाहु अकबर। तो सोचो तो सही में एक बात आपसे पूछता हूं, ये मेरे बुजुर्ग बैठे, मेरे अजीज बैठे, ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा, ये सब मेरे सर का ताज है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बकरा ईद के मौके पे कुर्बानी करते हो कि नहीं करते हो? करते हो? करते हो। आप बकरा लेके आते हो। अगर कोई बकरा घर में पाल लिया जाए और जब उसकी कुर्बानी का वक्त करीब आता है तो पूरा घर बाहर निकल जाता है। क्यों निकलता है? उस बकरे से इतनी मोहब्बत हो जाती है, उससे इतना लगाव हो जाता है, इतना प्यार हो जाता है कि उसको कुर्बान होते हुए हम देख नहीं सकते। 3 महीना पहले बकरा लाया जाए तो इतनी मोहब्बत हो जाए। वो एक मैंने क्लिप देखी, बकरा गले लग करके एक आदमी की रो रहा था। ये मोहब्बत हो जाती है, इंसान को जानवर से मोहब्बत हो जाती है। तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि बकरे से जो 3 महीना पहले लाए, 4 महीना पहले लाए, उससे इतनी मोहब्बत हो गई कि आप जब कुर्बानी का वक्त करीब आता है तो पूरा घर बाहर निकल जाता है। पूछा मैंने क्यों भाई, क्यों बाहर जा रहे हो? बोले मौलाना साहब इस बकरे से इतनी मोहब्बत है, हम इसकी कुर्बानी नहीं देख सकते, हम इसकी कुर्बानी होते हुए नहीं देख पाएंगे।
तो मैंने कहा क्यों? कहा, मैंने कहा ये तो अल्लाह की राह में कुर्बान हो रहा है। कहा नहीं मौलाना साहब वो बात सब कुछ ठीक है, सवाब भी मिलेगा, लेकिन हम देख नहीं पाएंगे इसलिए जा रहे हैं। मुझे बताओ 3 महीना पहले, 4 महीना पहले, 5 महीना पहले, 6 महीना पहले सिर्फ बकरे को घर में ला करके तुम खिला दो तो तुमको उससे इतनी मोहब्बत हो जाए कि उसको कुर्बान होता हुआ नहीं देख सकते। एक बाप से पूछो जो अपनी बेटी को 15-16 साल तक अपने सीने से लगा के रखता है। ये जहेज मांगने वाले नहीं सोचते ना। उस बाप से पूछो, एक बकरे से इतनी मोहब्बत हो गई कि उसकी कुर्बानी तुम नहीं देख सकते। एक बाप जो अपनी बच्ची को 16 साल तक, 17-18 साल तक अपने सीने से लगा के रखता है, उसकी ख्वाहिशें पूरी करता है, वो जो चीज मांगती है बाप उसे ला करके देता है। अगर बारिश भी हो, बेटी ने खाने के लिए कुछ कह दिया तो बाप भीगता हुआ जा रहा है कि मेरी जिगर के टुकड़े ने मुझसे मांगा है, मैं ला करके दूंगा। तो वो बाप अपनी बेटी को जब रुखसत करता होगा तो उसके दिल पे क्या बीतती होगी। प्यारे मुसलमानों, याद रखना, किसी के दिल को तोड़ने का सबब मत बनो, दिल को जोड़ने का सबब बनो। क्योंकि नबी ने फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आलमे मेराज में मुझसे फरमाया कि आपका जो भी उम्मती किसी मुसलमान का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा, मैं उसे बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमाऊंगा। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह। तो बेटियां उस दौर में भी जहमत समझी जाती थी और बेटियां आज भी जहमत समझी जाती हैं। उस दौर में बाप अपने आप को मनहूस समझता था, आज का बाप सोचता है कि मैं कहां से इतना जहेज इकट्ठा करूंगा, कहां से इसकी परवरिश करूंगा। इसलिए ए प्यारे मुसलमानों, वो उस दौर के बाप तो वो थे जालिम और जाबिर थे, अपनी बच्चियों को इतना तो मौका देते थे कि बेटियां जमीन पे पैदा होती और वो चंद सांसें तो ले लेती थी। लेकिन आज का बाप इतना जालिम हो गया कि अल्ट्रासाउंड के जरिए, सोनोग्राफी के जरिए अगर उसे पता चल जाए कि माँ के पेट में जो है वो लड़की है तो उसे वही कत्ल करा दिया जाता है। धारदार कैंचियों के जरिए, चम्मचों के जरिए उस बच्ची को माँ के शिकम में कत्ल करा दिया जाता है। कयामत के दिन मेरा रब पूछेगा उन बच्चियों से भी, अय्ये ज़ंबिन कुतिलत, तुझे किस गुनाह के जुर्म में कत्ल किया गया। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ कि रब कयामत के दिन पूछेगा उन बच्चियों से कि तुम्हें किस गुनाह के जुर्म में कत्ल किया गया। होना तो ये चाहिए था कि सवाल कातिल से होता, लेकिन यहाँ सवाल मकतूल से हो रहा है। सवाल कातिल से होना चाहिए था। अगर कोई जिना करेगा तो सवाल जिना जानी से होगा, अगर कोई शराब पिएगा तो सवाल शराबी से होगा, अगर कोई चोरी करेगा तो सवाल चोर से होगा। लेकिन यहाँ मामला उसका उल्टा है। अल्लाह ताला कातिल से सवाल नहीं फरमाएगा, अल्लाह ताला मकतूल से सवाल फरमाएगा। उन बच्चियों से पूछेगा कि तुम्हें किस गुनाह के जुर्म में कत्ल किया गया। तो वजह यह है उसकी कि मैं अल्लामा वकील अजहरी साहिब किबला से बात करूं तो जब तक मैं इनसे बात करूंगा मेरी तवज्जो इनकी तरफ रहेगी। बेटियों को कत्ल करने वाला इतना बड़ा गुनाहगार है कि अल्लाह ताला कयामत के दिन उसकी तरफ नजरे रहमत नहीं फरमाएगा। अल्लाह बेटियों से पूछेगा तुझे किस गुनाह के जुर्म में कत्ल किया गया। और ऐ प्यारे मुसलमानों, मेरा रब कुरान में फरमाता है, 15वां पारा खोल के देखो, रब फरमाता है वला तक़तुलू औलादकुम मिन खशियति इमलाक नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। मेरा रब फरमाता है तुम अपनी औलाद को गरीबी के डर से कत्ल मत करो, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं और उनको भी रोजी देते हैं। जब रोजी देने वाली जात अल्लाह की है, सरमाया देने वाली जात अल्लाह की है, खाना देने वाली जात अल्लाह की है, पालने वाली जात अल्लाह की है, तो तुम कौन होते हो उनको कत्ल करने वाले। वो राज़िक है, गिज़ा किलों को देता है वो पत्थर में, वो राज़िक है, गिज़ा किलों को देता है वो पत्थर में। भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा खोटे समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितना अल्लाह ने तेरी तकदीर में लिखा है तुझे उतना ही मिलना है। तो बेटियों को कत्ल मत करो गरीबी के डर से। हजरात गिरामी, अब आओ एक और आयत करीमा सुनो ताकि बात आपके जहन में बैठती चली जाए। रब कुरान में फरमाता है, 25वां पारा है, रब फरमाता है यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़कुर व युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा। मेरा रब फरमाता अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाता है और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। ऐ प्यारे मुसलमानों, इस आयत करीमा में अल्लामा साहब की तवज्जो, इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले बेटे का जिक्र नहीं फरमाया है, बेटी का जिक्र फरमाया है। और बेटी अल्लाह की रहमत
का जरिया बन के आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, बेटियां अल्लाह की रहमत हैं, बेटियां जहमत नहीं अल्लाह की रहमत हैं। और मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, जिसकी 3 बेटियां हों और वो उनकी अच्छी तरबियत करे, अच्छी तालीम दे, यानी दीनी तालीम दे और उनका अच्छे घर में निकाह कर दे, नबी इरशाद फरमाते हैं तो वो जन्नत में मेरा इतना करीब होगा जितना शहादत वाली उंगली बराबर वाली उंगली के करीब है।